खुदावंद के कादर और दुलारी नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं डिप्टी ऑर्गेनाइज़र नदीम चीगा, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी, अपनी कम्युनिटी के दुख में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद से आया हूँ। बहुत ज़्यादा दुख है, इसका अजाला हो नहीं सकता। जितनी ज़्यादती यहाँ पे मेरे लोगों के साथ हुई है, कोई गवर्नमेंट भी इसका अजाला नहीं कर सकती। मेरी माएँ बहनें खेतों में जाके सोई हैं। मैं गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ, इंसाफ करो। इंसाफ करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपका गिरेबान पकड़ के इंसाफ लेंगे। ये जो मुनज़्ज़म सोच के तहत मेरी कम्युनिटी को कमज़ोर किया गया है ना, इसका अब हम सामना करेंगे, इन सोचों को बदलेंगे। और मेरा अपनी तमाम कम्युनिटी से यह गुजारिश है कि आपके दिलों में ये जो आपने खौफ का बुत बांधा हुआ है ना कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये बुत को तोड़ दें। इस खौफ के साथ नहीं हमने जीना, हमने आज़ादी के साथ जीना है, अपने फंडामेंटल राइट के साथ जीना है। खौफ के साथ जिया नहीं जाता, खौफ के साथ सिर्फ टाइम पास होता है। हमने इस मुल्क को बनाने के लिए हमारे बाओ-अजदाद ने जानें दी हैं। क्या हमारा खून लाल रंग का नहीं है? क्या हमारे शनाख्ती कार्ड का रंग ग्रीन नहीं है? क्या हमारे पासपोर्ट का रंग ग्रीन नहीं है? वैसे तो कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के परचम के साए थले सब एक हैं, लेकिन मैं आज बड़े दुखी दिल से ये कह रहा हूँ कि आप लोग हमें एक नहीं समझते। आप लोगों ने हमें धूप में खड़ा किया हुआ है। हमारे हकूक दबाए जाते हैं, हमारे राइट्स दबाए जाते हैं, हमारी इज्जतों को पमाल किया जाता है, हमारे घरों को जलाया जाता है, हमारी इबादत गाहों को, वो एक मलाउन मुफ्ती है, उसने गलाजत का ढेर कहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमारे इबादत गाहों को गलाजतों का ढेर कहें। मैं ये सीसीडी वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपके खौफ से सारी दुनिया लड़ता है, लेकिन ये जो मजहबी दहशतगर्द हैं, ये आपसे क्यों नहीं डरते? क्या आप इनसे कमज़ोर हो? क्या आप इनको पकड़ नहीं सकते? सीएम साहबा, आपसे डायरेक्ट मुखातब हूँ। आपने बारहा अपनी तकरीरों में बोला है कि अक़लीतें मेरे माथे का झूमर हैं, मेरे सर का ताज हैं। कहाँ पे सोई हुई हैं आप कि आपके ताज को रोज़ जूते की नोक पे रखा जाता है, आपके झूमर को रोज़ फीती फीती किया जाता है? आपको नज़र नहीं आता? आपके दाएं बाएं जो लोग हैं वो आपको बताते नहीं हैं। 2 साल गुजर गए हैं। 2 साल में क्या किया आप लोगों ने? जब भी नून लीग की हुकूमत आई है, मेरी कम्युनिटी पे जुल्म हुआ है। अब और हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम में सकत रही है कि हम जुल्म बर्दाश्त करें। हम अब इसका जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। मैं चौधरी मुश्ताक अहमद सुल्तान साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी का प्लेटफार्म मुहैया किया कि मैं अपनी कौम के लिए बोल सकूं, अपनी कम्युनिटी के हकूक़ को बावर करा सकूं। आज तक जितनी भी पाकिस्तान में पार्टीज आई हैं, सब ने हमें इस्तेमाल किया है, टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। बाद में हमारा किसी ने हाल नहीं पूछा। वो एक सियासतदान से मैंने पूछा, मैंने कहा यार, जब इलेक्शनों के दिन आते हैं तो आप बड़े बड़े वादे करते हो कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, धमका करेंगे, लेकिन जब आप वोट लेकर चले जाते हो 5 साल आपकी शक्लें नज़र नहीं आती हमें। हम आपकी शक्लें देखने को तरस जाते हैं। उसने पता क्या जवाब दिया आगे कि भाई, आप हमें दुख दर्द इतने सुना देते हो कि हम 5 साल उन दुखों का इलाज करवाते रहते हैं, इसलिए आपको नज़र नहीं आते। अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरी कम्युनिटी को मजाक नहीं है, इसके पूरे हकूक़ हैं पाकिस्तान के आइन में।
जब हमने पाकिस्तान को वोट दिया था मेरे मौजदाद ने, तो हमसे वादा किया गया था कि अब सारे हम एक होकर रहेंगे, सबके हकूक यकसा हैं। आज किधर है हमारे हकूक यकसा? मुझे को बताए आके सामने, को आके बोले मेरे सामने, मैं उसको बताऊं। और मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी पास्टर शौकत साहब की, कि जिसने वजीर आजम के सामने खड़े होकर कहा कि अक़लियतें महफूज है पाकिस्तान में। मैं उस पास्टर साहब से कहना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से कि आप अकल के अंदर मुझे दिखाओ कहाँ अक़लियतें महफूज है, कहाँ अक़लियतों को हकूक मिल रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, 1500 एप्लीकेशन पड़ी है, किसी को अभी तक उनका हक नहीं मिला, किसी को उनकी मतलब आज़ादी नहीं अभी मिली। 2 साल के बाद भी आज भी वो वाक़यात वक्तन वक्तन जारी है। किसने आके रोका है? ये बस नाम की गवर्नमेंट रह गई है। वो अपने गिरेबानों में जाको, कल को अल्लाह को मुंह दिखाना है। उधर हमने आप लोगों के गिरेबान पकड़ने हैं और अल्लाह के हुजूर खड़े होकर कहना, अपने खुदा के हुजूर खड़े होकर ये बोलेंगे कि इन्होंने हम पर जुल्म किया। जुल्म नहीं बल्कि जुल्म की इंतहा की है, अब और नहीं। मेरे भाइयों, सब अपने खौफ के बुत तोड़ो, दलेर हो जाओ। मरना एक दिन है, रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा मर जाता है। घर में बैठे हार्ट अटैक हो जाता है, बंदा मर जाता है। ठीक है, किसी ना किसी बहाने से मौत तो आनी है, तो क्यों ना हम अपने हकूक के लिए मरें, अपनी कौम के लिए मरें। चेयरमैन साहब, मैं आपका दोबारा बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे बोलने का मौका दिया और मेरा साथ दिया। क्योंकि मैं जब इस पार्टी में आया था तो मेरा चेयरमैन साहब से पहला सवाल ही यही था कि चेयरमैन साहब, अगर मेरी कौम के हकूक़ के लिए बोल सकते हैं, उनकी आवाज़ बन सकते हैं, तो हम आपका साथ देंगे, नहीं देंगे तो आपका रास्ता वो है, हमारा वो है। इन्होंने मुझे यकीन दिलाया और साबित किया, खाली यकीन नहीं दिलाया दूसरे लीडरों की तरह, साबित किया। मैं जहाँ कहता हूँ ये उठ के उसी वक्त चल पड़ते हैं। मैंने इनसे कभी इजाज़त नहीं ली कि चेयरमैन साहब मैंने फलां जगह पे जाना है, मुझे टाइम दें। मैं फ़ोन करके ऑर्डर करता हूँ कि चेयरमैन साहब सुबह मैं लाहौर पहुँच रहा हूँ, आपने मेरे साथ फलां जगह पे जाना है। मैंने वीडियोस देखी हैं। ओ भाई, अब जागने का वक्त है, अब मुतहद होने का वक्त है, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी। ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो बाहर खेतों में सोई हैं। ये हमारी गैरत है। जिस बंदे की गैरत मर जाए ना, वो किसी काम का नहीं रहता। अपनी गैरत को जगाओ। अब हमें अपनी गैरत को जगाना पड़ेगा। हमें अपने यीशु मसीह के नाम पे कुर्बान होना पड़ेगा, तब जाके हमें हमारे हकूक मिलेंगे, हमारे राइट्स मिलेंगे। अभी मैं एक गांव से होके आया हूँ, वहाँ मुझे बताया गया है कि जब हम इबादत करते हैं तो वहाँ के मौलाना साहब हमें स्पीकर नहीं खोलने देते। वो भाई, हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? खुदा को ही तो याद करते हैं। क्या आप लोग खुदा को याद नहीं करते? आप कौन होते हो कि हम हमें खुदा की इबादत करने से रोकने वाले? तो मैं ये पंजाब गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करता हूँ कि जब तक आप हमारे हकूक नहीं देंगे, पूरे पाकिस्तान में ऐसे धरने होंगे, यहाँ तक कि मैं जाती उम्रा के सामने भी धरना दूंगा। अपने हकूक लेने तक मैं आपका घरों से निकलना मुश्किल कर दूंगा। मैंने अपनी जान तली पे रखी है, मैंने अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने किसी बंदे से वादा करके नहीं चला, मैंने अपने खुदा से, जिंदा खुदा से वादा किया था कि मरना है तो कौम के लिए मरना है। बहुत जी लिया, वैसे डर डर के बड़ा जी लिया, अब डर नहीं लगता। अब मरना है तो अपने हकूक के लिए मरना है। बड़ी मेहरबानी जी।